Hello dear student, welcome to Mitul's classes. Of all of you are fine at home and regularly doing your classes. So in our today's lecture we will discuss the graph of quadratic equation. We already discussed how sum of the roots and product of the roots help you more shortcut way to find if the sum of the roots given and some roots are given in terms of fraction or otherwise like. So today we will discuss the graph of a quadratic function. Before starting the graph of quadratic expression या quadratic function जो बोलो, हम ग्राफ क्या है वो डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत. ग्राफ क्या आता है? लास्ट क्लास में फंक्शन बोला था वो सपोज y इक्वल टू x. y इज अ फंक्शन ऑफ x. हियर x इज वेरिएबल, मतलब x का वैल्यू वेरी करता है, तो इसको बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये वाला फंक्शन हो गया. अब आता है ग्राफ. हाउ हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते थे? ये तो ये हो जाएगा, ओरिजिन से पास होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ. यू ऑलरेडी नो टेबुलर फॉर्म से x y इसका 0 0 1 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है. इक्वल है तो ओरिजिन से पास करेगा. ओके, तो ये सबको पता है. यू ऑलरेडी नो फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं. सो अब आते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ. क्वाड्रेटिक के पहले तो यहाँ पर सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वाई इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये टेबुलर एक बना लो x y का वैल्यू के हिसाब से. x का 1 हो गया तो y का 1 हो जाएगा. 0 होने से 0 हो जाएगा, बट ये 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ होगा इस तरह कुछ, लाइक दैट वे. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ. ठीक है, ये सब y का वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू. y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा. यहाँ पर माइनस भी ले लो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है. x का वैल्यू -1 ले लिया, -1 होल स्क्वायर +1 हो जाएगा. x का -2 ले लिया, +4 हो जाएगा. सो ये क्या होता है? देखो, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस के हिसाब से सिमेट्रिकल. ये पोर्शन सेम है. सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो सिमेट्रिकल ये वर्ड भी याद रख लेना, सिमेट्रिकल. रिमेंबर दैट वर्ड टू, दैट इज मिरर इमेज ऑफ वन अनदर. जब तुम लोग फंक्शन या ग्राफ ऑफ अ फंक्शन जब सीखोगे ना, तब ये लगेगा, जरूरत पड़ेगा इसका. सो ये होगा क्या? सिमेट्रिकल अबाउट दिस y एक्सिस. उल्टा होता, सपोज x इक्वल टू वाई स्क्वायर होता, तब कैसे होता? देन इट विल लुक लाइक, कैसे होता है? अब क्या है? x इज अ फंक्शन ऑफ y. अब ऐसे होता. देन द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस x एक्सिस. तब x एक्सिस के सिमेट्रिक होता. ये हो गया सिमेट्रिकल. ये वाला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. एक्सिस तो मालूम है सबको. ये है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस. ये तो हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ. उसके बाद देखो, इफ आई एम यहाँ पर एक माइनस दे दिया तो ग्राफ कैसे दिखेगा? दैट इज y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो हमेशा देखो y का वैल्यू माइनस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, आगे तो नेगेटिव है. सो y विल बी नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा. देन योर ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस टाइप ऑफ ग्राफ, डाउनवर्ड ग्राफ. मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो इट इज डाउनवर्ड.
पहले वाला था अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, दैट्स व्हाई द ग्राफ इज डाउनवर्ड। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड था, फॉर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन। एक ही में ड्रॉ कर दिया, एक में ड्रॉ करना नहीं। अब एटिया मैं को जोड़ी x इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो, देन ग्राफ विल बी यूर दिस लाइक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, इस तरफ हो जाएगा। एंड ये क्या x एक्सिस से सिमेट्रिकल है, आसानी से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये देखो वाई दिस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। ए वाला क्या था, x डैश जीरो से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, x तो नेगेटिव हो गया, वाई स्क्वायर, y क्या होगा, y तो पॉजिटिव होगा। y मतलब ये वाला, y का वैल्यू ले लो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आता है हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, ए बी ए वाला सी। इसका सॉल्यूशन में वो आता क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a। सपोज ए फंक्शन है एफ एक्स और वाई दे सकते हो। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले तो आता है एक फैक्टर ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा फैक्टर आता है डी, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया। तो किन किन फैक्टर पर की फैक्टर ऊपर डिपेंड करेगा अभी साइल लो, विच फैक्टर द ग्राफ ऑफ दिस विल बी डिपेंडेंट। यहाँ पर बी सी दोनों है ऑलरेडी डी पे डिस्क्रिमिनेंट। सो हम इसका ग्राफ देखेंगे। अब फर्स्ट केस 1 ले लेते हैं। इफ a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो उसके हिसाब से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ विल बी अपवर्ड। तो a पहला फिक्स्ड बना लो, ग्राफ विल बी अपवर्ड, मतलब ग्राफ ऐसे अपवर्ड होगा। और एक केस के अंदर सब कंडीशन भी है। अब डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इफ डी ग्रेटर देन 0, प्रॉपर्टी ऑफ द रूट्स वो हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी। डी ग्रेटर देन 0 होने से क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा मीन्स व्हाट, एक्स का दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे होगा ग्राफ कुछ लुक लाइक दिस। ये वाला यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू, ऐसा नहीं दोनों इसमें भी मिल सकते हैं, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई रफली ड्रॉ। ऐसा मतलब एक्स का 2 पॉइंट पे कट करेगा, ये सपोज ए एंड बी। So your graph will be look like this if d is greater than 0. a 0 मतलब ग्राफ विल बी अपवर्ड, a is greater than 0, इसमें ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा। ये याद रखना, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, IIT का क्वेश्चन आता है इसमें से, फ्रॉम दिस ग्राफ। सो इफ d is greater than 0 then it become upward ग्राफ। अब आएंगे हम इफ d equal to 0,
ये हो गया। सेकंड वाला ये बी पे होगा तुम्हारा, इफ डी इक्वल टू 0 देन ग्राफ तो अपवर्ड होगा ही होगा। अब आ जाएगा और एक चीज, d इक्वल टू 0 में क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ द रूट्स। इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ रूट्स क्या होता है, x का वैल्यू ही होता है। सो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो ग्राफ, सो दैट विल बी अवर ग्राफ। ओके डन। तो लास्ट में आता है इफ, अब आएगा d लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होता था, कंडीशन फॉर d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता था। इमेजिनरी होने से रूट्स आर इमेजिनरी, आई थिंक इट इज विजिबल, रूट्स आर इमेजिनरी। सो इसका ग्राफ, लास्ट का ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ दिखेगा तुम्हारा ऐसा, x से टच नहीं होगा। why it is not touching the x, because we are not getting a real roots, that's why the graph is not touching x axis. okay clear, I think यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं जितना मतलब सिंपल वे से मतलब सिखा सकता हूँ तो बोल रहा हूँ, एकदम पूरा बेसिक से लेके रूट्स वगैरह भी बोल दे रहा हूँ। तो তোমালোকে মানে ডাউটস থাকিলে মোক সুধিবা, একেবাৰে মই ডিটেইলছত কৈ আছোঁ, যিমান ডিটেইলছ পাৰোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হয়, আমি কোৱাড্ৰেটিকত বহুত সময় লগাই আছোঁ, উই আৰ টেকিং টু মাচ টাইম, সো উই হেভ টু গ' ফাষ্ট। সো গাইজ ইউ ষ্টাৰ্ট এক্সিলাৰেট, এক্সিলাৰেট দব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। গাড়ী চলাইছা মানে ছাপ'জ গাড়ী চলাই আছা, লাহে লাহে গৈ আছিলে এতিয়া টাইম আহি গ'ল, মানে এক্সিলাৰেট কৰা। ফ্ৰম 1 অফ আগষ্ট, আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ মে বি লাইভ ক্লাছো হ'ব। চ' এটেণ্ড দ্য লাইভ ক্লাছ প্ৰপাৰলি, হোপ কৰিবা চবে। ओके सो এইটো হৈ গ'ল a ग्रेटर देन 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का कंडीशन हमें मिल गया, 3 ग्राफ मिला। और अब आएगा केस 2। केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 यहाँ पर इफ a लेस देन 0, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0, तब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0 होने से ग्राफ विल बी डाउनवर्ड्स। लिख ही देता हूँ, ग्राफ डाउनवर्ड्स, ग्राफ डाउनवर्ड। ये याद रखना, पहले वाला में था a ग्रेटर देन 0, ग्राफ अपवर्ड, अब ग्राफ डाउनवर्ड आ जाएगा। और सारे के सारे ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है। वही हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट इज अ फंक्शन ऑफ x, नॉट फंक्शन ऑफ y। सो ग्राफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, नॉट लाइक दिस। ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस टू ओनली, नॉट दिस टू। ये दो नहीं होगा, ओके ये दो ग्राफ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर y नहीं है, मतलब वेरिएबल ऑफ y नहीं है। दिस फंक्शन इज ओनली ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ही आएगा, डाउनवर्ड अपवर्ड पैराबोला ही आएगा। पैराबोला के 4 तरीका होता है, लास्ट में चैप्टर नंबर 16 में है तुम लोगों का, वो सिखाऊंगा एकदम एंड में। जो कॉनिक सेक्शन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है एंड एलिप्स है, 4 टॉपिक है, उसमें भी आता है ये सब। सो अभी थोड़ा बहुत ग्राफ सीख लो, उसमें आसान हो जाएगा, ताते कोई बहुत हेल्प हो। ग्राफ डाउनवर्ड्स আজি অলপ ফাষ্ট কৰি আছোঁ তো বেয়া নাপাবা। ए लेस देन 0, ये हो गया ग्राफ डाउनवर्ड्स। अब और कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0 लगा लेते हैं। d ग्रेटर देन 0 मीन्स, d ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वही कंसेप्ट आना चाहिए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो क्या हो जाएगा, रूट्स विल बी लुक लाइक दिस, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके सो ये हो गया ग्राफ। सेकंड वाला d
इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 मतलब हाँ ये ग्राफ हो गया, इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ध्यान हमेशा एक्स पे देना है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। और सी आता है d लेस देन 0। अब तो ये इमेजिनरी है, इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, सो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा डबल नहीं देना। हाँ ये तो मेरा गलती से हो गया, तुम्हारा एक्सिस है, सो हो गया, यही है ग्राफ। पहले वाला समझ में आ गया तो ये सो आसानी में समझ में आ जाएगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रोड्स आर इक्वल, रोड्स आर इमेजिनरी, यही कंडीशन लगा हुआ है। ओके सो मतलब जो कंसेप्ट और थियोरी था सब कुछ खत्म हो चुका है क्वाड्रेटिक का। अब हम 2 और 3 क्लास करेंगे, वो जो क्वेश्चंस अभी भी करूँगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आज भी डिस्कस कर लेंगे, और प्रीवियस का क्वेश्चन भी होगा, तुम लोगों को डीपीपी भी मिल जाएगा, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी मिल जाएगा। वो तुम्हारा अप टू 12 और 15 क्वेश्चंस होगा, या 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आई हैव टू मेक द डीपीपी, आई विल सेंड इट टू यू गाइस, सो डू द डीपीपी ৰেগুলাৰলি কৰিবা। সো যিমানে তোমালোকে কৰিবা মই সিমানে মানে ইনস্পায়াৰ হয় আৰু ভালকে বনাব ট্ৰাই কৰিম, তোমালোকৰ কাৰণে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব ট্ৰাই কৰিম। সো ইটস ডিপেন্ড অন ইউ, তোমালোকে মোৰ পৰা কিমান উলিয়াই ল'ব পাৰা, तुम लोग मेरे से कितना सीख सकते हो, इट्स अप टू यू, नॉट टू मी। इफ यू आर encouraging me by giving the homework immediately, by doing your